Good morning, students. Today our topic is formulation of research problem. This is for BTTM 5th semester students. So let us start now on our topic formulation of research problem. Formulation of research problem. What is problem formulation? पहले हमको देखना है problem formation होता क्या है. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दें कि कौन सी प्रॉब्लम होती है, मतलब उसके बाद हम प्रॉब्लम सिलेक्शन करते हैं. जब हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, फिर हम उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम प्रॉब्लम डेफिनेशन कहते हैं, मतलब करते हैं. फिर हम उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं. पहले हमको देखना है प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसके बाद में हमको वो प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमको वो प्रॉब्लम डिफ़ाइन करनी है. क्राइटेरिया क्या होता है प्रॉब्लम सिलेक्शन का या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का, वो नीचे है. फॉर्मुलेट प्रॉब्लम, पहले सिचुएशन देखते हैं, तो फिर क्या करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ए सोल्यूशन. तो हम पहले सिचुएशन देख के फिर उसका कोई सोल्यूशन देखना चाहते हैं. फिर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं साथ में कि प्रॉब्लम का मतलब स्टेटमेंट मतलब क्या है, और क्या डेटा यूज़ हुआ है. फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इज़ ए कम्प्लेक्स प्रोसेस. ये जो फॉर्मुलेशन है कोई ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, किसी भी जगह रिसर्च प्रॉब्लम फार्मुलेट करना, उस प्रॉब्लम को बनाना, देख लेना, तो ये एक बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस है. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स. इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है वो देखेंगे. सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च एरिया, पहले आप लोगों को देखना है रिसर्च एरिया क्या है. लाइक यू पीपल आर रिलेटिंग टू द टूरिज्म इंडस्ट्री, तो तुम लोग अपनी इंडस्ट्री के बारे में एक मतलब रिसर्च करोगे. तो जैसे तुम लोगों ने कोई मतलब रिसर्च एरिया चूज़ कर लिया कि, तो फिर क्या कर रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरीज. तो उसके बाद जब रिसर्च एरिया का सिलेक्ट किया, तो आप लोगों को आपको रिव्यू करना है लिटरेचर, मतलब जो ऑलरेडी बुक्स है, चाहे उससे रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इश्यूज़ हुए, रिसर्च पेपर्स वगैरह, या कोई दूसरे मतलब जर्नल्स वगैरह में, तो आप लोगों को पहले वो पढ़ना है. डिलिमिटिंग रिसर्च टॉपिक, तो और दूसरी बात मतलब तीसरी बात क्या करनी है, तुम लोगों को डिलिमिट करना है रिसर्च टॉपिक को. डिलिमिट करना मतलब उस रिसर्च जो जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो उसको लिमिटेड नहीं रखना है, मतलब उसको बढ़ाना है. इवाल्वेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, उसके बाद क्या करोगे, इवाल्वेशन करोगे रिसर्च प्रॉब्लम. इवाल्वेशन करना, चेक करोगे रिसर्च प्रॉब्लम को. तो फिर फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, उसके बाद ही तुम लोग बनाओगे जो फॉर्मेट होगा फाइनल रिसर्च प्रॉब्लम का उसका. जैसे मैंने पहले तुम लोग को बताया कि आइडेंटिफाई करना है रिसर्च प्रॉब्लम है कहाँ पे, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है, फिर उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है. डिफ़ाइन करने के बाद अब आप लोगों को ये मतलब जब किया, तो आप लोग क्या करोगे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च पहले हुई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम लोगों को देखने, चाहे वो बुक्स में, जर्नल्स में, कहीं पे भी हो. तो फिर जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको मतलब तुम क्या करोगे कि उसको लिमिटेड में नहीं रखोगे, उसको मतलब उसको बढ़ा दोगे. जो रिसर्च मतलब आप अपने माइंड को समझो, वो ब्रॉड करना है. फिर वो रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको इवाल्वेट करना है. तो फिर क्या करना है, फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च. फाइनली जो प्रॉब्लम होगी तो वो तुमको फाइनली उसका मतलब प्रॉब्लम बनाना है. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे अमृतसर में, या हम एग्जांपल लेंगे J&K की, वाई फॉरेन टूरिस्ट्स आर नॉट विजिटिंग J&K. जम्मू कश्मीर में फॉरेन विजिटर्स क्यों नहीं आते, ये फॉर एग्जांपल तुम लोगों की रिसर्च प्रॉब्लम है. तो इसका सोल्यूशन फिर आगे प्रॉब्लम मतलब हो गया. पहले तुम लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट कम आते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं पर्टिकुलरली, तो रिसर्च एरिया तुम लोगों ने ले लिया जम्मू एंड कश्मीर, वो तुम लोगों का रिसर्च एरिया होगा. फिर तुम लोग देखोगे इस एरिया में कभी रिसर्च हुई है, कुछ लोगों ने रिसर्च किया, क्यों ऐसा होता है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया.
तो फाइनल तुम लोगों के पास एक प्रॉब्लम आ गई, वाई लेस टूरिस्ट्स आर विजिटिंग द जम्मू एंड कश्मीर। तो फिर क्या करोगे? सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, जैसे मैंने अभी बोला, रिसर्च टॉपिक आप लोगों ने सिलेक्ट किया, फिर क्या करोगे? थ्योरीज, रोल ऑफ थ्योरीज, जो थ्योरीज है ऑलरेडी, तो डिलिमिटिंग करोगे, इवालुएट रिसर्च करो, फॉर्मुलेटिंग द फाइनल। ये सेम ही है जैसे अभी हमने जो पढ़ रहे थे। सिलेक्टिंग ए रिसर्च एरिया क्या होता है? फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम बिगिनस विद द सिलेक्शन ऑफ ब्रॉड रिसर्च टॉपिक फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस, लिटरेचर, प्रीवियस रिसर्च एंड थ्योरी। जब तुम लोग एक रिसर्च एरिया ढूंढते हो तो क्या करते हो? बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखते हो। पहले तुम लोग क्या करते हो? एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट बनाते हो। तो एक बड़ा रिसर्च टॉपिक, वाई टूरिस्ट्स आर नॉट विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो तुम लोग जो लिटरेचर वगैरह होता है, प्रीवियस थ्योरीज वगैरह होती है, उनको देख लेते हो इसमें जब आप सिलेक्ट करते हो रिसर्च एरिया। रिव्यूइंग ऑफ थ्योरीज क्या हो गए? आफ्टर ऑब्टेनिंग ए ब्रॉड आइडिया, जब आप लोगों को एक ब्रॉड एरिया मिल गया फॉर रिसर्च के लिए, द रिसर्चर नीड्स टू रिवाइव द नर्सिंग लिटरेचर एंड थ्योरीज। जो ऑलरेडी थ्योरीज और लिटरेचर अवेलेबल है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो हम लोग को वो देखना है। लिटरेचर इज रिवाइव्ड टू नो what has already been done in the selected area of research। तो जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं आप लोग देखते हैं कि उस एरिया में ऑलरेडी रिसर्च मतलब कौन कौन सी हुई है। Therefore a research can plan a research topic to further expand the existing body of knowledge। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिसर्च प्रॉब्लम पहले हुई हो, उस पर रिसर्च हो गया हो, तो अब उस टॉपिक को तुम बढ़ावा दे रहे हो। जैसे हम एग्जांपल वही देंगे, वाई टूरिस्ट्स आर फॉरेन टूरिस्ट्स आर नॉट विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर मैं आगे उसको बढ़ाऊंगा, रीज़न्स, व्हाट आर द रीज़न्स वाई टूरिस्ट्स आर नॉट विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर, तो मैंने बढ़ा दिया। तो ऐसे रिसर्च टॉपिक को बढ़ाना है। रिव्यूइंग द थ्योरीज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसर्चर टू प्लान ए रिसर्च प्रॉब्लम टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स आइदर टेस्टिंग और डेवलपमेंट ऑफ ए थ्योरी कंसेप्चुअल मॉडल। जो रिव्यूइंग ऑफ थ्योरी होता है, थ्योरीज जो पिछली थ्योरीज होती है, उनको पढ़ने से आप लोगों को क्या होता है? रिसर्च जो प्रॉब्लम है तो उसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, या जो कंसेप्चुअल थ्योरी है उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद डिलिमिटिंग द टॉपिक, हियर द रिसर्चर प्रोसीड्स फॉर ए जनरल रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू मोर स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ रिसर्च व्हाइल कंडक्टिंग द स्टडी। यहाँ पे क्या होता है? जो रिसर्चर होता है प्रोसीड्स, वो आगे बढ़ता है फॉर ए जनरल रिसर्च एरिया, एक बड़े रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू मोर स्पेसिफिक टॉपिक, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, टॉपिक को छोटा करता है। व्हाइल कंडक्टिंग द स्टडी, जब वो स्टडी कर रहा हो। इवॉल्विटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, वंस द रिसर्चर इज क्लियर अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, जब एक रिसर्चर को पता चलता है कि रिसर्च प्रॉब्लम वो सिलेक्ट कर लेता है फाइनल, द रिसर्चर प्रॉब्लम मस्ट बी केयरफुल, तो उसको केयरफुल रहना चाहिए। इवॉल्वेट फॉर इट सिग्निफिकेंस, जो इवाल्युएशन जब करेंगे इसका सिग्निफिकेंस, इसके असरात क्या होंगे, रिचेबिलिटी कहाँ तक, रिचेबिलिटी मतलब कहाँ तक ये पहुँचेगी, एंड फिजिबिलिटी, तो ये क्या मुमकिन है या नहीं मुमकिन है, तो ये भी देखना ज़रूरी है। फिजिबिलिटी टू रेफर्स टू द फिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो फिजिबिलिटी के बहुत सारे मीनिंग है। एक मतलब रिलेटेड टू टाइम, क्या ये टाइम पे कंप्लीट होगी। कॉस्ट, तो इसमें कितना पैसा लगेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्टिव रिसोर्स, कितने सब्जेक्टिव रिसोर्स अवेलेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव पीर सपोर्ट, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो हमारे साथी उनका सपोर्ट है। इथिकल कंसिडरेशन, इथिकली ये ठीक है ये करना या नहीं। रिसर्च कॉम्पिटेंस ऑफ रिसर्चर एंड इंटरेस्ट, तो आप लोगों को ये देखना इसका कॉम्पिटेंस क्या होगा, तो मतलब इसका यूज़ वगैरह होगा या इंटरेस्ट क्या होगा। द रिसर्च प्रॉब्लम में भी इवालुएटिंग यूजिंग द गाइडलाइंस फॉर इवालुएशन, तो इसको इवालुएट करने के लिए जो गाइडलाइंस हुई है इवालुएशन के लिए वो यूज़ करनी है। गाइडलाइंस फॉर इवालुएटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, जो रिसर्च प्रॉब्लम है तो उसको कैसे इवालुएट करते हैं। सस्टेनेटिव इश्यूज़, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज़ क्या होते हैं। डज द प्रॉब्लम हैव सिग्निफिकेंस टू द प्रोफेशन, अगर मैं कोई रिसर्च आप कर रहे हो क्या ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। डज द प्रॉब्लम स्पेल आउट द पर्पज़ ऑफ कंडक्टिंग द स्टडी, क्या ये जो हम प्रॉब्लम हमने रखी है रिसर्च प्रॉब्लम, तो इसका पर्पज़ ऑफ कंडक्टिंग स्टडी क्या है, मतलब वो मतलब राइट है एंड रॉन्ग है। डज द प्रॉब्लम हैव एनी रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड मॉडल्स, जो हमारा रिसर्च है प्रॉब्लम है क्या वो ऑलरेडी जो रिसर्चेस हुई है मॉडल्स हुई उससे कोई रिलेशन है।
डज द प्रॉब्लम फ्लो फ्रॉम द प्रायर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस इन द टॉपिक, क्या कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मेथड इसमें यूज़ होगा जो रिसर्च प्रॉब्लम है। मेथडोलॉजिकल इश्यूज़, जो इश्यूज़ होते हैं मेथडोलॉजिकली इसमें वो कौन से। डज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली आइडेंटिफाई द रिसर्च वेरिएबल्स इन मेजरमेंट टेम्पल्स, जो रिसर्च प्रॉब्लम है इसका स्टेटमेंट जो क्लियरली आइडेंटिफाई करता है रिसर्च वेरिएबल्स को इस मेजरेबल टर्म्स, जो क्या वो मेजरेबल है, क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं। डज द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ टू बी स्टडीज, क्या जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी जो पॉपुलेशन हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं उसको स्टडी करना है या नहीं करना है। डज द प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन इज अबाउट द टाइप्स और डिज़ाइन ऑफ स्टडी, क्या हमको ये प्रॉब्लम बताती है जो डिफाइन इस टाइप्स और डिज़ाइन क्या है रिसर्च का। डज द प्रॉब्लम डिस्क्राइब्स द रिसर्च सेटिंग प्लेस एंड टाइम, क्या रिसर्च बताती है कितने टाइम में और कौन सी प्लेस पे होगा ये। डज द प्रॉब्लम कंपेराइज अप्रोप्रिएट फेजेस, क्या इसमें अप्रोप्रिएट फेजेस या टर्म्स यूज़ होते हैं या नहीं होते हैं। स्टाइलिस्टिक इश्यूज़ क्या, इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीट, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कंप्लीट है, कॉन्साइज क्लियर मतलब बराबर है, क्लियर है, डिक्लेरेटिव है, फ्रॉम क्लियरली सजेस्ट आंसर टू द क्वेश्चन, क्या इसका आंसर सही निकलेगा, मतलब उस मतलब मीनिंगफुल आंसर होगा। वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस्ड प्रॉम्प्टली, क्या ये स्टेटमेंट प्रॉपरली इशू किया गया था। डज द रिसर्च प्रॉब्लम, हाँ इथिकल इश्यूज़ क्या है। डज द रिसर्च प्रॉब्लम रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, क्या जो ये रिसर्च प्रॉब्लम है इसमें ह्यूमन सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। डज द प्रॉब्लम इम्प्लाई पोटेंशियल रिस्क फॉर दोज सब्जेक्ट्स, हाँ जिनके ऊपर ये रिसर्च किया जाता है इथिकल प्रॉब्लम मतलब लोगों के ऊपर, क्या उससे उनके ऊपर कोई साइंटिफिक वगैरह असर नहीं पड़ता है। जैसे हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं लोगों पे, जैसे अभी कोविड-19 है तो बहुत सारे मतलब ट्रायल्स किए जाते हैं वैक्सीनेशन के, तो इथिकल इश्यूज़ वो हो गए। क्या उस मतलब अगर हम इशू मतलब ट्रायल कर रहे हैं एक वैक्सीन का लोगों के ऊपर, उनके ऊपर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, ये इथिकल इश्यूज़ है। प्रैक्टिकल इश्यूज़ क्या होता है। हैज़ द रिसर्चर अप्रोप्रिएटली डिलिमिटेड द स्कोप ऑफ प्रॉब्लम, क्या जो रिसर्चर है उसने डिलिमिट किया है जो मतलब स्कोप जो है इस रिसर्च प्रॉब्लम का। और इज़ द प्रॉब्लम टू बिग, क्या ये प्रॉब्लम बड़ी तो नहीं है और कॉम्प्लेक्स फॉर ए सिंगल इन्वेस्टिगेशन, तो ये मतलब क्या इसमें सिंगल इन्वेस्टिगेशन होगा इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। इज़ द रिसर्चर एबल टू मैनेज मनी मटीरियल अप्रोप्रिएट परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी, क्या रिसर्चर को मैनेज कर सकता है जो इसमें पैसा होगा, मटेरियल यूज़ होगा या परमिशन जो अथॉरिटीज़ वगैरह का वो। फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो फार्मुलेट करते हैं फाइनल स्टेटमेंट रिसर्च प्रॉब्लम का। फॉलोइंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट रिसर्च प्रॉब्लम एंड फीजिबिलिटी द रिसर्च फाइनली फॉर्मुलेट इज अ प्रॉब्लम, जो रिसर्च प्रॉब्लम हम एस्टेब्लिश करते हैं उसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं, रीचेबिलिटी देखते हैं, क्या फ़ायदा होगा, फीजिबिलिटी देखते हैं, ये होगा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद ही फाइनल स्टेटमेंट बनाया जाता है। ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कुड बी इन डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्मेट, मतलब जो ये स्टेटमेंट होगा प्रॉब्लम का वो डिक्लेरेशन में होगा, मतलब फुल डिक्लेयर किया होगा। डिक्लेरेटिव स्टेट ऑन प्रेवलेंस ऑफ मटेरियल अमंग द रूरल रेजिडेंट्स इन चेन्नई, फॉर एग्जाम्पल ये रिसर्च रूरल रेजिडेंट्स ऑफ चेन्नई पे हो रही है। एंड एक्सप्लोर स्टडी ऑन द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम सिलेक्टेड कम्युनिकेशनिटीज़ ऑफ तमिलनाडु, अगर मतलब जो फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म से रिलेटेड है कि वो वहाँ की जो कम्युनिटीज़ है लोकल प्रॉब्लम्स उनको कौन सा मतलब उनकी प्रॉब्लम इसके बेस पे हो रहा है तो पता चलेगा। इंट्रोगेटिव फॉर्मेट, इन इंट्रोगेटिव फॉर्म में रिसर्च प्रॉब्लम स्टैंड इन द क्वेश्चन फॉर्म, जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो क्वेश्चन फॉर्म में होती है। व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया इन प्रमोटिंग द सेल ऑफ सिलेक्टेड कम्युनिटीज़, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया कौन सा रोल प्ले करती है फॉर सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटीज़, जो हम कम्युनिटीज़ इस्तेमाल घर में करते हैं उसमें। ये फॉर एग्जांपल इस तरीके का क्वेश्चन होता है। द चॉइस ऑफ आइदर ऑफ फॉर्मेट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर प्रेफरेंस इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़, हाँ जो इसका चॉइस होता है वो डिपेंड करता है रिसर्चर पे या इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसीज़ होती है जिसकी तरफ से वो रिसर्च करता है तो उस पर डिपेंड करता है। हाउ एवर डिक्लेरेटिव फॉर्मेट इज़ मच पॉपुलर, और जो डिक्लेरेटिव फॉर्मेट है बहुत पॉपुलर है। प्रेफर्ड करेक्ट क्लियर प्रिसाइज कॉन्साइज, मतलब क्लियर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और मीनिंगफुल होना है। स्टेट वेरिएबल्स पॉपुलेशन रिसर्च एंड सेटिंग, मतलब इसमें वेरिएबल्स होनी चाहिए पॉपुलेशन और रिसर्च सेटिंग क्लियर होनी चाहिए। वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन मेजरेबल टर्म, जो भी वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं वो
मेजरेबल कंडीशन में करने हैं। द स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस द टाइप ऑफ स्टडी, इससे हमको टाइप ऑफ स्टडी के बारे में पता चलता है। ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया अमंग द वुमेन इन सिलेक्टेड रूरल एरियाज नेम टू बी स्पेसिफाइड तमिलनाडु इंडिया। हाँ, अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं तो एनीमिया कितने लोगों को है, मतलब किसी एरिया में, तो उससे पता हमको चलता है। द स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस द स्टडी ऑफ टाइप, उससे हमको स्टडी ऑफ टाइप भी पता चल जाता है। एग्जाम्पल क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया अमंग द वुमेन इन द सिलेक्टेड, मतलब एनीमिया कितनी लेडीज़ में है या कितने लोगों में है तमिलनाडु में, ये फॉर एग्जाम्पल रिसर्च है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेटिव रिसर्च ऑफ स्टेटमेंट, तो इसको हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं। रिसर्च स्टडी टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है रिसर्च का। वेरिएबल प्रिवेलेंस मतलब एनीमिया होता है, मतलब वेरिएबल है, प्रिवेलेंस मीन्स वेरिएबल क्या है, एनीमिया है, कितने लोगों में है, पॉपुलेशन रूरल वुमेन है, रिसर्च सेटिंग क्या, सिलेक्टेड रूरल एरिया है फॉर एग्जांपल। तो थैंक यू दैट दिस वाज योर लेक्चर, जो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है। थैंक यू।